इंडिया को इस्लामिक कंट्री होने से बचाना है, इसीलिए आप बीजेपी मेन फोकस यही है। इंडिया को इस्लामिक कंट्री होने से बचाना है, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को बराबर बराबर हमको नहीं आने देना है। आज आप बीजेपी ज्वाइन किए और सबसे पहला इंटरव्यू में सबसे पहला बात हमारे मीडिया साथी पूछे कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया। आपका सबसे पहला बयान था कि हम इस्लामिक देश, इस्लामिक को अगर बचाना है, इस्लामिक होने से देश को बचाना है, तो इसीलिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया और मोदी जी का साथ दिया। ऐसा आप विवादित बयान नहीं लग रहा? इसको विवादित तो लोग मानेंगे, इंडी गठबंधन के नेता लोग मानेंगे। अब यहाँ के लालू जी हैं, उनको तो कानून सज़ा दे चुके हैं, पहले ही सज़ा पायता जो खुद हैं वो दूसरे पर क्या कमेंट करेंगे, दूसरे पर। या जो तेजस्वी हैं उनका एजुकेशन कहाँ तक है, किसमें उन्होंने स्टडी किया है इस तरह का। यहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। और लालू जी हमेशा मुस्लिम के पक्षधर रहे हैं। लालू जी कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिए थे कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए। और धर्म के आरक्षण की बात तो अम्बेडकर के किताब में नहीं है। फिर से वो बात वापस ले लिए, सुबह बोले शाम वापस कब लिए? जब उनको लगा कि वोट कटेगा। कुछ उनके एडवाइजर बोले होंगे कि इसका बहुत विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वापस लेना आम बात है। हम आपको 4 गाली दे दें, आप फिर बोलेंगे क्षमा दे दीजिए, क्षमा, तो अंदर तो आपका दुख रहेगा ना। आपके अंदर में जो थी पहले आप बोल दिए कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए। सारा इंडी गठबंधन ही बोल रहा है। अब मुस्लिम को आरक्षण तो दे ही चुकी है, 2 बार दे चुकी है। ऐसा करके दे चुकी है कि बिल को पलट के दी है ना, नाम नहीं ले रहे हैं, बिल पलट के दी है मुस्लिम का आरक्षण। तो ये लोग तो आएंगे तो फिर मुस्लिम का आरक्षण क्या, हमको तो लगता है कि मुस्लिम राज ही घोषित कर देंगे ये लोग, है ना। मुस्लिम राज इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। इंडी गठबंधन आती है तो हमारा देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। देखिए, हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी है, जो कि आज बीजेपी आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिए हैं। और ऐसे आप कोरोना काल हो तब या देश के ऊपर किसी भी तरह का विपत्ति अगर बिहार में आते हैं तो आप देखे होंगे जगह जगह ये इनका सेवा संस्थान चलता रहता है। जगह जगह पानी का हो, कहीं खाने का हो, कहीं ठंडा में कंबल बांटते हुए, कहीं इनको आप पैसे पहले समाज सेवी के रूप में देखे होंगे। आज आधिकारिक रूप से बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। सर, बिहार में या देश में तमाम और भी पार्टी है, अब बीजेपी क्यों ज्वाइन किए सर? सबसे पहले तो हम टीचर थे जी, 10+2 को टीच करते थे, मेडिकल और आईआईटी को टीच करते थे। हमारे काफ़ी सारे बच्चे मेडिकल में हैं, आईआईटी में हैं। उसके बाद फिर उसमें लालू की सरकार थी, कानून मंत्री शकील अहमद खान थे, उनकी बेटी भी हमारी कोचिंग में थी, मारिया फैजिया तेजा नाम था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बिजनेस लाइन में गए और समाज का सेवा करने का अंदर से आवाज़ आता ही रहता है। तो निश्चल भाव से, बिना कोई छल का, बिना कोई छतरी का, बिना कोई पार्टी के छतरी का, मोदी जी का हम मानना पड़ेगा। वो तो विश्व गुरु हैं। 3 इंटरव्यू दिल्ली देना, टीवी पर 1 घंटे का रैली शो करना, फिर भाषण देना, उतना एनर्जी तो खैर जब तक ऊपर वाले का दया कृपा नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अनाउंस किया कि कोरोना की इस महाकाल में एक आदमी यदि एक घर को यदि पाल सकता है तो हमारी इंडिया आराम से कोरोना निकाल लेगी। उनका आदेश आया, हम किसी पार्टी में नहीं थे, आदेश आया तो फिर हम बहुत मनन किए कि हम किसको खिलाएं। तो हम सोचे कि वो जो दाई है जो दूसरे घर में जाती है और उस घर में दरवाज़ा लॉक हो गया है कि अब तुम बाहर से नहीं आ सकती हो, तो खाना कहाँ से खाएगी। तो फिर हम दाई प्रकोष्ठ को ही चुने, दाई प्रकोष्ठ को चुने। और दाई प्रकोष्ठ को लगभग 80% पटना और आसपास का जो क्षेत्र है, संपचक वगैरह, 80% दाई प्रकोष्ठ से जो बिलोंग कर रही हैं, उनको 3 महीना हम खाना खिलाए। और खाना नहीं, ऐसा नहीं कि आधा केजी का चावल दाल, 25 केजी का चावल का पैकेट और 1 पैकेट में पापड़ वापड़, मतलब जो हम जैसे लाइफ मेंटेन करते हैं उससे हम मेंटेन करवाए उस सबको। देखा जाए तो कोई अगर थोड़ा सा अगर दान पुण्य का काम करता है, थोड़ा समाज सेवी करता है, पूरा एकदम सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं आप लोग। हमें अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो हम काफ़ी समय से आपको देखते आए हैं कि आप हमेशा लगाते रहते लंगर, कभी समाज सेवा, कभी साड़ी वितरण कर रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन आप कभी मीडिया में नहीं आए, पब्लिसिटी आप नहीं आए। आज भी आप बोलने में कहीं संकोच कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना उदार प्रवृत्ति कहाँ से आता है आपके में से? ये हमारे संस्कार है, हमारे दादाजी का संस्कार। हमारे दरवाज़ा पर हम बचपन में देखा करते थे कि कम से कम 25 लोग 30 लोग दरवाज़ा पर एनी टाइम रखते थे हमारे गांव में। और पर डे 5 केजी चीनी का चाय बनता था हमारे गांव में, जो कि गांव वाले लोग पीते थे। और वो बचपन से हमने देखा है, वो तो बचपन से हमने उसको देखा तो कुछ तो असर हम पर डालेगा कि उस गांव में शौच तो पहले बहुत कम रहता था। घर में लोग खेत में ही जाते थे, तो हम देखते थे कि लोग गांव से निकले, शौच क्रिया किए, हमारे कुआं पर आए, पैर हाथ धोए और फिर हमारे दरवाज़ा पर बैठ के चाय पिए, खैनी खाए, तो फिर अपने काम में चले गए। ये हमने बचपन से देखा, तो उसका असर अभी तक है, उसी का असर अभी तक है कि जब पूरा गांव के दादाजी चाय पिलाते थे और हम देखते थे समाज सेवा वहीं से हमारे अंदर पुश्तैनी आ रहा है, ये पुश्तैनी हमारा है।
कुछ तो नहीं हमारा है। देखा जाए तो आप धर्म से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, हनुमान जी का गदा और पूरा एकदम धर्म से जुड़े हुए हैं, चंदन तिलक। हाँ, तो धर्म तो एक ऐसा कवच है ना जो भीष्म पितामह भी धारण किए थे। जी कृष्ण जी भी जब युद्ध के मैदान में गए थे तो अपने रथ पर हनुमान जी का पताका, जब खुद भगवान थे, खुद भगवान थे तो उनको भी धर्म का सहारा लेना पड़ा था, उनको भी बजरंगबली का झंडा लगाना पड़ा था। जिंदगी में सक्सेस होना है तो धर्म का कवच लगाना पड़ेगा। यदि धर्म का कवच आप नहीं लगाते हैं तो हम समझते हैं कि ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सर, आप धर्म का कवच का बात की और बीजेपी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है जिनको आप विश्व गुरु कहते हैं, वो हर दिन देखा जाता है हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े मंदिर में जाते हैं और विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक के राजनीति के लिए वो धर्म का कवच पहने हुए। आप धर्म की बात कर रहे हैं। यदि इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस तरह का कमेंट करता है कि मंदिर में जाने पर, तो मोदी जी को आप देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा, वो जब वो गुजरात का सीएम थे तब वो तपस्या करते थे। हाँ, सीएम नहीं थे उसमें भी हिमालय में तपस्या उन्होंने किया है। हाँ, योगा बहुत पहले से करते आए हैं। केजरीवाल तो आज स्कूल मॉडल दिखा रहा है। जब विश्वगुरु मोदी जी जब सीएम थे गुजरात में तो क्या करते थे, घर घर जाते थे। एक दिन फिक्स कर दिए थे कि इस दिन हम घर घर घूमेंगे और वहाँ से छोटे बच्चों को निकालेंगे और स्कूल ले जाएंगे। केजरीवाल तो आज कर रहा है। मोदी मॉडल तो बहुत पहले ही हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है मोदी मॉडल। और जब वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय कभी उनकी भावना ऐसी नहीं रहती है कि हम पब्लिक को दिखा रहे हैं। यदि ऐसा रहता तो 7 दिन नींबू पानी पर नहीं रहते हो। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी साधु संत उनको सलाह नहीं दिया कि आप नींबू पानी पर भी रह सकते हैं। उनका अंतरात्मा का आवाज़ था और नींबू पानी पर रहने के बावजूद भी बहुत एक्टिव दिखे, सारा काम करते रहे। मतलब कन्याकुमारी से लेके और रामलला तक का उन्होंने यात्रा किया, सारा मंदिर का दर्शन किया। वो कहाँ से एनर्जी आता है मोदी जी को, विश्वगुरु जो हैं, हम तो चाहेंगे कि उनको एनर्जी आते रहे, कम से कम कमिंग 70 ईयर्स उतना उनका उम्र हो। यदि 70 ईयर्स हो, यदि जिंदा रह गए मोदी जी, विश्वगुरु यदि जिंदा रह गए मोदी जी, तो हम समझते हैं कि फिर जो पुराना जो मैप इंडिया का था हमारे पास, अखंड भारत का जो सपना जो अखंड भारत जो आप बोल रहे हैं, मीडिया लोग जो बोलती है, पुराना जो मैप है जिसमें अफगानिस्तान भी मेरा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पुर्तगाल और ये सब मेरा है। तो ये 70 ईयर्स यदि भगवान उनको आयु दे दें तो हमको लगता है कि हम लोग के जो बच्चा नहीं, अगला जो जनरेशन होगा वो नया मैप पढ़ेगा। अच्छा, आज आप बीजेपी ज्वाइन किए और सबसे पहला इंटरव्यू में सबसे पहला बात हमारे मीडिया साथी पूछे कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया। आपका सबसे पहला बयान था कि हम इस्लामिक को अगर बचाना है, इस्लामिक होने से देश को बचाना है, तो इसीलिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया और मोदी जी का साथ दिया। ऐसा आप विवादित बयान नहीं लग रहा? इसको विवादित तो लोग मानेंगे, इंडी गठबंधन के नेता लोग मानेंगे। अब यहाँ के लालू जी हैं, उनको तो कानून सज़ा दे चुकी है पहले ही। सज़ा पायता जो खुद हैं वो दूसरे पर क्या कमेंट करेंगे, दूसरे पर। या जो तेजस्वी हैं, उनका एजुकेशन कहाँ तक है, किसमें उन्होंने स्टडी किया है इस तरह का। यहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। और लालू जी हमेशा मुस्लिम के पक्षधर रहे हैं। लालू जी कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिए थे कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए। और धर्म के आरक्षण की बात तो अम्बेडकर के किताब में नहीं है। फिर से वो बात वापस ले लिए, सुबह बोले शाम वापस कब लिए? जब उनको लगा कि वोट कटेगा। कुछ उनके एडवाइजर बोले होंगे कि इसका बहुत विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वापस लेना आम बात है। हम आपको 4 गाली दे दें, आप ही बोलेंगे क्षमा दे दीजिए, तो अंदर तो आपका दुख रहेगा ना। आपके अंदर में जो थी पहले आप बोल दिए कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए। और सारा इंडी गठबंधन ही बोल रहा है। अब मुस्लिम को आरक्षण तो दे ही चुकी है, 2 बार दे चुकी है। ऐसा करके दे चुकी है कि बिल को पलट के दी है ना, नाम नहीं ले रहे हैं, बिल पलट के दी है मुस्लिम का आरक्षण। तो ये लोग तो आएंगे तो फिर मुस्लिम का आरक्षण क्या, हमको तो लगता है कि मुस्लिम राज ही घोषित कर देंगे ये लोग, है ना। मुस्लिम राज इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। इंडी गठबंधन आती है तो हमारा देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा।